तो सबसे जरूरी होता है कि उनसे बात करना जिनके हिस्से की राजनीति हो। आपसे शुरू करता हूं मैडम, कि पहले तो थोड़ा सा पाटलिपुत्र लोकसभा के मुद्दे समझाए कि इस लोकसभा में किन मुद्दों पर चुनाव होता आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, मुद्दे तो वही हैं हमारे एनडीए के, विकास, चाहे वो बिहार हो या सेंट्रल हो। हमारा एजेंडा रहा है डेवलपमेंट, और यही कारण है कि हम अपने एजेंडे पे हम लोगों ने जो काम किया है, देश हमारा विकासशील बिहार और बिहार विकासशील बिहार बना, क्योंकि ये वही बिहार है जो कभी 2005 के पहले बदहाल बिहार था, देश के ऊपर बोझ माना जाने वाला ये बिहार था। तो ये सारी चीजें हैं, और अब तो ये जो मुद्दे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने या हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने विकसित राष्ट्र और विकसित बिहार का जो संकल्प लिया है, उसको, उस संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार की और देश की एक एक जनता इस लीडरशिप के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ वो खड़ी है। तो मुद्दे हमारे जो है ना, बहुत ही स्ट्रांगली हमारे डेवलपमेंट है, विकास ही है। विकास के मुद्दे पर आगे जाने की बात होती है। जब आप पाटलिपुत्र या इस पूरे इलाके के आसपास के लोकसभा रुझानों को देखते हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, ये देश बचाने की चुनाव हो रहा है, संविधान बचाने का है। तो अभी सिर्फ इंडिया गठबंधन और बीजेपी का ही दोनों में टक्कर है, और ये पूरी भारत के लोग ये मन बना लिया है कि अब इंडिया की सरकार दिल्ली में बनेगा, इसलिए कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को हटना जरूरी है, इसलिए कि देश को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान का एकता खत्म करनी है। इसलिए मन बना लिया पूरे देश के लोग कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को अब सबक सीखेंगे, और पाटलिपुत्रा से मीसा भारती 1 लाख वोट से जीत करके जाएंगी, ताकि वहां इंडिया गठबंधन को साथ दें। चलिए, आप अपना दावा कर रहे हैं, एक सवाल हम ये पूछ लेते हैं। लोग कहते हैं, अब इन्होंने एक उम्मीदवार का नाम लिया तो दूसरे का लेना भी जरूरी हो जाता है, कि रामकृपाल जी जनता में बड़े प्रिय हैं, बड़े लोकप्रिय हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार कोई ऐसा मुकाबला है जहां 2 बड़े चेहरे आमने सामने हो, ये मुकाबला पहले भी हो चुका, तो क्यों लगता है कि वो जीत होगी? जो अभी आपने बोल के गए है ना, कि नया चेहरा है नहीं, और यही राम कृपाल जी का अहम रोल भी है कि किसी तरह के कोई भी दुख और सुख में सभी जनता को घर पर पहुंचने का काम करते हैं। ये इनका बहुत बड़ी चीज आती है, आवाज गूंजता है कि एक ही शख्स है जो राम कृपाल यादव है, जो रात का रात नहीं समझता है और दिन का दिन नहीं समझता है, और दुख सुख में हर घर में सबका साथ और सबका विकास। हमारे जैसे नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि सबका साथ और सबका विकास, इसी तरह से इनका भी ये है कि सबका साथ और सबका विकास। और 1 लाख अभी हमने सुना है, भाई ने बोला है कि 1 लाख रुपया, ये 4 नहीं वोट बोले थे आप लोग, एक तो वोट को रुपया में जोड़। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, नहीं सही सही है, सही है, सही है। सुबह आधी नींद में आधी बातें बोला गया। 1 लाख नहीं, 1 लाख से ऊपर से वोट हमारे माननीय सांसद राम कृपाल जी 4 तारीख को ही, जो बाल मुड़ेगा ना उनका सामने गिरेगा, जो बोले हैं। इस चीज को नोट कीजिएगा, इतना आदमी लोग। आपकी शक्ल इनको बहुत सुंदर पसंद आ नहीं रही है कि ये कहने लगे। मैं आप पर भी आता हूँ, मैं जो एक चीज पूछना चाह रहा था, क्योंकि मीसा भारती महिला उम्मीदवार, उन्होंने भी ये कहा जो बात साहब कह रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी भी तो ये कहते हैं कि लोगों से मिलना, ऐसा नहीं है कि नए प्रत्याशी या पैराशूट प्रत्याशी जैसे कई शब्द हमने बिहार में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में सुन लिए, वो बात नहीं है। कनेक्शन है, परिवार है, पटना में देखिए पूरा परिवार रहता है, वो भी तो फिर एक जुड़ाव बताती हैं। देखिए, जुड़ाव जो है ना, लोकल प्रत्याशी की जब बात करती है तो रामकृपाल यादव जी एक एक लोगों के बीच में, जैसा इन्होंने कहा कि सुख दुख में वो शामिल रहे हैं, लेकिन अगर उन पर उनकी बारे में बात करिएगा तो किसी से भी जाकर के आप व्यू ले लीजिए। 5 साल के बाद जो पैराशूट की बात आपने कही है ना, बिल्कुल 100% वहां पे इम्प्लीकेट होता है। 5 साल के बाद ही वो दर्शन होता देती हैं। और जहां तक हमारे प्रत्याशी हैं, वो हमेशा बिना बोले जहां भी कुछ होता है, ये भी है, इस बात को स्वीकार करेंगे कि बिल्कुल उनमें ये गुण है, ये सारी चीजें हैं। तो एक तो हमारे मामले में क्या है, इस लोकसभा को लेकर के हमारे प्रत्याशी बहुत ही स्ट्रांग शख्सियत, सुख दुख में शामिल होने वाले, नीतीश कुमार जी जैसा बिहार में लीडरशिप, नरेंद्र मोदी जैसा सेंट्रल में लीडरशिप, विकास परक हमारे कार्य, ये सारी चीजें मिल करके एक बहुत स्ट्रांग बनाता है उनकी जीत को लेकर के। ये तो कह रहे 1 लाख से ज्यादा, मैं तो कहती हूँ इससे भी ज्यादा लैंडस्केप जो उनकी विक्ट्री होगी, जो एग्जाम्पल सेट करेगा, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये बोल रही हैं आप भी, बोले कुछ भी, वोट उधर ही है। देखिए, ये जो चुनाव है ना, राम कृपाल और मीसा भारती का नहीं है,
ये चुनाव देश बचाना है ना, संविधान बचाना है ना। राम कृपाल जी आपके सुख दुख में रहे नहीं। कैंडिडेट नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है तो मीसा भारती से एक सीट यहाँ से पार्लियामेंट में भेजेंगे, तब नरेंद्र मोदी अमित शाह हटेंगे। इसलिए कि पूरा देश के लोग नरेंद्र मोदी अमित शाह से उब गया है, इसलिए पार्लियामेंट में मीसा भारती को भेजना है। ठीक है, आपका कारण समझ आ गया। हमको हम एक लाइन बताइए, राम कृपाल आपको दिखाई देते हैं नहीं दिखाई देते? राम कृपाल जी संसद रहेंगे तो दिखाई नहीं देंगे। दिखाने से मतलब वो जाके नरेंद्र मोदी के पैर छुएंगे, और मीसा भारती जीतेगी तो इंडिया गठबंधन के वोट दे करके इंडिया सरकार बनाएंगी जो देश को बचाना है। वो किसका पैर छुएंगे? मतलब वहां फिर नेता कौन है, ये भी तो एक सवाल आ जाता है। वहाँ नेता ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। संविधान, हिंदू मुसलमान आरक्षण, तीनों पे मैं जवाब दे देती हूँ। संविधान कहा कि इन्होंने खतरे में है। 1976 में 42 अमेंडमेंट ऑफ द इंडिया जो श्रीमती इंदिरा गांधी के वक्त में हुआ था, आपको मैं बता दूं कि कहा जाता उस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा, जिसमें जुडिशरी को कोलैप्स कर दिया गया था, जिसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो हमारे मौलिक अधिकार दिए थे, उस अधिकार को खत्म कर करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्राथमिकता दी गई थी। संविधान को खतरा किससे रहा है? ये कह रहे खतरा होगा, और इन लोगों ने खतरे में संविधान को डाल दिया था 42वें अमेंडमेंट के तहत, और जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट को शून्य घोषित किया था। इन्होंने क्या कहा? आरक्षण। मैं पूछना चाहती हूं इनसे, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश को लागू करके अति पिछड़ों को आरक्षण दिया और एक कर्पूरी मॉडल आरक्षण को लेकर के लगा, तब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया कि कर्पूरी आरक्षण को समाप्त करके मंडल कमीशन को लागू किया जाएगा। तब हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं कर्पूरी मॉडल आरक्षण का समाप्त नहीं होगा। तीसरी बात इन्होंने कहा, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि भागलपुर दंगे जो हुए थे, कामेश्वर यादव कौन था जो मेन एसिलेंट ऑफ द भागलपुर दंगा, और उसको सोना का मुकुट पहना करके किसने सम्मानित किया था? तो ये सारी चीजें दो चेहरे हैं ना, आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते, जनता को आप बहका नहीं सकते। आज की जनता जो है ना 10 वर्षों से 18 वर्षों से बिहार में पढ़ लिख करके आज के युवा शिक्षित हो चुके हैं, आप गुमराह नहीं कर सकते। तो ये तस्वीर है जिसको ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। चलिए, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। अब ये जो लड़ाई है इसमें पट्टिका तो बता रही है कि पक्ष किधर है, तो निष्पक्ष होकर बोलिए वाला अपील ही कर सकता हूं। दावा क्यों लगता है कि आप लोगों की जीत होगी, तो क्यों होगी? आप लोग पढ़े लिखे सब नौजवान हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकतंत्र है से परिवर्तन पर टिका हुआ है। ये 5 साल वादा की जनता को। एक चीज हमको बताएंगे, हम ये चीज ना खूब सुन रहे हैं बिहार में, और ये बिहार में ज्यादा सुनाई दिया कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बदलेगा। लोकतंत्र में क्या बदलने वाला है? लोकतंत्र, हम कहना है कि लोकतंत्र है से परिवर्तन पर टिका हुआ रहता है। राम कृपाल जी को 10 बार मौका दिया गया और ये तानाशाह हो गए हैं। जो पहले थे अभी बदल गए हैं, संघत का रंग लगा है। नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का, तो अब इनका मानसिकता है से विकास नहीं है, अब इनका विनाश है। जात पात अरम धर्म, वादाहीन नौजवान के नौकरी देंगे, महिला के और खाता में पैसा जाएगा, एक वादा पूरा किए तो अब क्या कर रहे हैं। इसलिए ये हर स्तर पर फेल है और इनको सत्ता से जाना है, और हम इंडिया सरकार निश्चित तौर से बनाने जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।